1862। 1862 में शुरुआत हुई थी। गुड, वेरी गुड। चलो अब बताओ कि जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था तो वहां का राजा यानी प्रशा का राजा कौन था? विलियम प्रथम। वेरी गुड, विलियम प्रथम। उसके बाद पूछ रहे हैं कि चांसलर उसने किसको बनाया? बिस्मार्क को। क्या कैसे याद करना है? जर्मनी एकीकरण बिस्मार्क 1862। बोलो, जर्मनी एकीकरण बिस्मार्क 1862। समझ में आ गया? अब इसमें हुआ पहला चैप्टर जो तुम्हारा है हिस्ट्री का नोट सिर्फ दे रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा हुआ है। अब क्या करना है कि जब तुम्हारा एग्जाम होगा उसके पहले तुम पूरा क्वेश्चन तो दोहरावे करोगी, तो हम जो नोट्स लिखा रहे हैं वो 10 क्लास का नोट्स रहेगा। कब पढ़ना है तुम लोग को? जब एग्जाम का टाइम रहा तब। जैसे हम भी एग्जाम ले रहे हैं तब भी पढ़ना है, वहाँ एग्जाम होने वाला है तब भी पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो नोट्स लिख लो। तो इस तरह से जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका लिखें। या क्वेश्चन रह सकता है कि जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ वो बताएं। या क्वेश्चन रह सकता है कि जर्मनी का एकीकरण में क्या बाधाएं आई, जो कि सितंबर में इस बार आ चुका, ठीक है। तो सारे का यकजा करके एकजुट करके हम एक आंसर लिखा रहे हैं, उसमें उसी में से सारा बात निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो, पहला तो एक चीज ये है कि इसका मतलब क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब क्या होता है? यूनाइट होना, यकजा होना, एक मत होना। एक मत मतलब जैसे कि अगर बोल दिया जाए यहाँ पे कि 4-5 जो भी है यहाँ पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 2 आदमी का हम बोला है कल, ऐसे जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कल पिकनिक जाना है तो आदमी बोलेगा सर कल नहीं जाइए परसों जाइए। समझ में आ रहा है? कोई बोला ना जाइए जाइए कल चलिए, तो क्या है यहाँ पर अलग अलग मत है। समझ में आ रहा है? तब एक मत नहीं हो रहा है। तो अगर एक मत होकर सब बोलता हाँ कल चलिए, सब लोग एकदम राजी है, तो उसको क्या कहेंगे भाई? यूनिटी है तुम लोग। समझ में आ रहा है? एक बात पे सहमत हो जाना, दैट इज यूनिटी, ठीक है। और एकीकरण का मतलब होता है यहाँ पर यूनाइट होना, सब लोग मिल करके यूनाइट होना, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में हम लोग किसकी भूमिका की बात कर रहे हैं? बिस्मार्क के। तो देखो आंसर रहेगा, क्वेश्चन यही रहे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, इसका विवरण दें। तो आंसर रहेगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत प्रमुख भूमिका है ना, या बहुत बड़ा योगदान है। कैसे कैसे लिख सकते हैं वो बता रहे हैं। प्रमुख भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है, ये 2 वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद इसका सजावट कैसे करेंगे? तो देखो 1862 इसका जो डेट है, पहला नंबर डेट 1862। 1800 क्या कैसे याद करना है? जर्मनी एकीकरण बिस्मार्क 1862। बोलो, जर्मनी एकीकरण बिस्मार्क 1862। समझ में आ गया? अब इसमें हुआ क्या था 1862 में? प्रशा के राजा, कहाँ का राजा था? प्रशा का राजा विलियम प्रथम का चांसलर नियुक्त बिस्मार्क ने एकीकरण। तो जो राजा था, प्रशा का जो राजा था, 1862 की बात बता रहे हैं, राजा था, उसका नाम था विलियम प्रथम। क्या बोलो? प्रथम बोलता है ना, प्रथम द्वितीय, इस तरह से। तो प्रथम का चांसलर बनाया, किसको बनाया? बिस्मार्क को चांसलर बनाया। राजा ने किसको चांसलर बनाया? बिस्मार्क को। इसी बिस्मार्क ने एकीकरण किया, किसका? जर्मनी का। समझ में आ गया? ठीक है, एकीकरण के लिए। अच्छा, और उसके लिए अच्छा यहाँ पर 1812 समझ में आ गया। अच्छा, राजा कौन था? प्रशा का राजा था, राइट। प्रशा का राजा, क्या नाम था इसका? विलियम प्रथम। ऐसे याद करना बहुत आसान है, विलियम प्रथम को फर्स्ट लिखा, ऐसे भी लिख सकते हो, विलियम प्रथम। और किसको चांसलर बनाया? चांसलर, चांसलर किसको बनाया? चांसलर किसको बनाया? बिस्मार्क को भाई, ठीक है, बिस्मार्क को चांसलर बना दिया। और बिस्मार्क ने चांसलर बन करके एक नीति अपनाई। कौन सा नीति था वो? उस नीति का नाम है रक्त और तलवार नीति। नीति समझते हो? नीति अपनाया, वो क्या था नीति? रक्त और तलवार।
तलवार। समझ में आ रहा है बात? चलिए तलवार अपनाई। उसके बाद युद्ध भी हुआ, युद्ध भी हुआ। युद्ध कैट हुआ भाई, 3 युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ? अरे भाई कुछ होगा तो युद्ध तो होगा ना भाई, ऐसे थोड़ी ना दे देगा तुमको, किसी से छीनना है कुछ, ठीक है, एकीकरण करना है, उसमें युद्ध भी होगा, राइट है, तो युद्ध होगा। तो पहले इतना से उतार लो, ये ऐसे करके उतारना, 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण जो हुआ है हमारा, वो कब हुआ? 1862 में हुआ। किसके इसमें हुआ? देश कौन सा था? प्रशा, प्रशा देश था। उसका राजा कौन था? विलियम प्रथम। और चांसलर किसको बनाया था उसने? तो बिस्मार्क के चांसलर जो बना, ठीक है, उसी के नेतृत्व में, नेतृत्व मतलब उसके लीडरशिप में उसने कौन सी नीति अपनाई? रक्त और तलवार। समझ में आ गया? और उसके बाद ये अपनाने के बाद यहां पर हमको युद्ध भी उसको करना पड़ा था। तो युद्ध कौन कौन था हमारा? कितना युद्ध था टोटल? 3। कौन कौन था? एक तो 1864 में लड़ा गया, कितना? यहाँ देखो 62 में शुरू किया था, 62 में शुरू किया था, 64 में 2 साल के बाद लड़ाई हो गया, पहला लड़ाई, क्योंकि उसका आंदोलन शुरू था, ठीक है। और उसमें आंदोलन का नाम क्या था? नीति का नाम क्या था? रक्त और तलवार। भाई ऐसे भी रक्त और तलवार बोलेगा तो समझ में आएगा लड़ाई होना है। रक्त मतलब ब्लड, और तलवार मतलब तलवारें से ना रक्त निकलेगा। उस वक्त तो तलवारें, बंदूक तो था नहीं, तो उसने मतलब कि मार काट वाला नीति अपना दिया था कि जो होगा देखा जाएगा, हमको यूनाइट करना है, हमको एकीकरण करना है। तो 1864 में पहला हो गया। किसके किसके साथ युद्ध हुआ था? डेनमार्क। किसके साथ? फिर 2 साल के बाद फिर 66 में फिर किसके साथ किया उसने? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। उसके बाद 66 के बाद कितना दिन लगा? फिर 3 साल। 10 साल कौन बोल रहा है? 3 साल, ओ सॉरी 4 साल, सॉरी 4 साल, 70 है, 4 साल यानी कि 1870। 1870 में किससे युद्ध किया उसने? फ्रांस से युद्ध किया। और फ्रांस से युद्ध करने के 1 साल के बाद 1871 में जो है हमारा जर्मनी का एकीकरण हो गया। आई बात समझ में? फाइनली 1871 में यूनाइट हो गया। कौन हो गया? जर्मनी का एकीकरण हो गया, ठीक है। और उसका जो राजा बना वही बना कौन? विलियम प्रथम। इसका क्या बन गया? सम्राट बन गया। किसका? जर्मनी का। क्लियर हो गया? याद कैसे करना है तुमको बता दिया। जर्मनी है ना, जर्मनी एकीकरण 1862, ठीक है। 1862 याद रखना। शुरू कहां से होगा? 1800, एंड कहां पे होगा? 1871, ठीक है। क्लियर हो गया? नए याद रहे तो कम से कम ये तो याद रखना ही रखना है। कौन को इंपॉर्टेंट है? एक तो ये और एक तो ये। 1862 में क्या हुआ था? आंदोलन शुरू हुआ था, उसने स्टार्ट किया था सारा चीज करना, एकीकरण करना स्टार्ट किया था। 1871 में एंड हो गया, खत्म, एकीकरण हो गया, मेरा काम फिनिश हो गया। कितना साल लगा मेरा? 9 साल, राइट? 9 साल ना, 9 10 11, यस 9 साल में उसने काम मेरा फिनिश हो गया। क्लियर हो गया? चांसलर कौन था भाई? बिस्मार्क था। क्लियर था? नीति कौन अपनाई? रक्त और तलवार। युद्ध कैट हुआ 3 ठो, 1864, 1866, 1870। हम दिखिए ना इसमें 1864, 1866, 1870, ठीक है। किससे किससे हुआ ये याद नहीं भी रहा चलेगा। रक्त और लॉ के अपना दिन अपनाना, हमको ब्लड वाला काम नहीं करना। हमको क्या काम करना है? जितना हो पाए, ये हमने शॉर्टकट बता दिया। उससे रटते रहोगे रटा तो जाएगा। कोई कोई रटने का अच्छा कुव्वत है, रट लेता है, लेकिन किसी किसी रटाता नहीं है। तो याद करने का यही तरीका है, ठीक है। ये नोट देखोगे तुरंत एकदम मेरा वीडियो याद आएगा। वीडियो तो खैर बन ही रहा है, ये भी याद आएगा क्या क्या बोले थे वो, एकदम तुरंत याद होना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि मैथ साइंस से बढ़िया नंबर इसमें उठा सकते हो तुम लोग, अगर अच्छा से पढ़ लिए और अच्छा से लिख दिए तो ज्यादा नंबर आएगा इसमें। ये तुमको और आगे तक लेके जाएगा रॉकेट की तरह। समझ में आ रहा है ना? मैथ साइंस तो मान लीजिए फंस गया तो फंस ही हो गया, इसमें नहीं फंसने वाले हो, कहीं नहीं फंसोगे। मैथ साइंस में क्या होता है, कभी कभी उलटे क्वेश्चन दे देता है,
हम एकदम पढ़ के गए बढ़िया यार, इस बार तो ऐसे आवेगा, ऐसा आ रहा था ऐसा आवेगा। अरे वहाँ उसका जो सेट करता उसका दिमाग घुमा, घर में लड़ाई करके आया, वो दे दिया ऐसा क्वेश्चन, सेट कर दिया, सभी ने उलट, ये का दे दिया ये तो हमने रटे थे। हो जाता है कभी ऑड नंबर दे देता, ऑड एकदम नया, कभी पूछ भी नहीं किया वो दे देता। और हर एक साल एक ठो जो सब्जेक्ट होता है दैट विल बी टफ, एक तो सब्जेक्ट को टफ देना ही देना है, चाहे मैथ दे दे, चाहे साइंस दे दे, चाहे ये दे दे, ठीक है। अच्छा, 2 पाली में एग्जाम होता है, ठीक है, प्रथम और सेकंड। तो प्रथम वाला में अगर अच्छा देगा तो सेकंड वाले में उलटा देगा, समझ में आ रहा है। मैथ अगर अच्छा दे दिया इधर तो इधर वाला में उलटावेगा। तो कोशिश यही करना है, दुआ यही करना है, हल्के वाले में पढ़े हम, है ना। होता है ऐसा, हर बार ऐसे होता है। और एक सब्जेक्ट टफ रहेगा रहेगा। साइंस अगर टफ ने दिया, साइंस बहुत इजी दिया तो खुश नहीं हो जाना, समझ जाना कि मैथ टफ देगा वो। मैथ बहुत अच्छा गया, समझ जाना कहीं नहीं क्यों मारेगा तुक्का। क्लियर है? क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक बार देख लो, और एक खाली आदमी कोई आ जाए यहाँ पे, हमको लग रहा तुम आ जाओगी तो बस खाली बता देना, हम पूछेंगे, तुम आओ जल्दी आओ। बोलो, रुक जाओ, हाँ बोलो, पकड़ो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर, अगर हम याद किए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, और अगर आगे जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, तो दोनों में वही दिखेंगे। नहीं, वो अलग होगा, वो अलग होगा। बिस्मार्क की क्या भूमिका थी ये तो है, बिस्मार्क वाला है, ठीक है। लेकिन अगर ऑस्ट्रिया आ रहा है तो उसका हम अलग नोट देंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्या भूमिका थी। लेकिन इत्तफाकन अगर तुमको दे दिया कि जर्मनी का एकीकरण में, या ऐसे दे दिया कि बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, इन्हें पूरा बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण, पूरा नहीं बोल रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि बिस्मार्क की क्या भूमिका है, ये लिखेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ, ये लिखेंगे। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी, बाधाएं, तो बाधाएं का थोड़ा सा हम यार और लिखाएंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, लेकिन ये भी लिख सकती हो, समझ में आ रहा है ना। मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसा तुमको दिया है ना चीट, कि कहीं पर भी तुमने इसे लास्ट पेज में, एक पेज में एक खाली रहेगा, 2 से 3 रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। एक तो तुम जैसे बोली ऑस्ट्रिया वाला बोली है ना, और किसका था समझ में आ गया। चलो अब तुमसे हम पूछते हैं सवाल, तो बताओ, इधर देख के नहीं बताना इधर इधर करेंगे। अब बताओ कि जर्मनी का, तुम लोग भी सुनना, जर्मनी के एकीकरण में जो पहला डेट है या एकीकरण का शुरुआत कब हुई? 1862 में शुरुआत हुई थी। गुड, वेरी गुड। चलो अब बताओ कि जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था तो वहां का राजा यानी प्रशा का राजा कौन था? विलियम प्रथम। वेरी गुड, विलियम प्रथम। उसके बाद पूछ रहे हैं कि चांसलर उसने किसको बनाया? बिस्मार्क को। वेरी गुड। उसके बाद उसने नीति कौन सी अपनाई? रखकर तलवार। रखकर तलवार। युद्ध कितना हुआ था? 3। कितने कितने में हुआ था? 1864 में डेनमार्क से, और 1866 में ऑस्ट्रिया से, और 1870 में फ्रांस से। चलो उसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, कब हुआ एकीकरण? ये 1871 में। अच्छा, राजा कौन बना? राजा ये सम्राट कौन बना? सम्राट विलियम प्रथम। विलियम। क्लियर है? इतना तो हमको भी याद नहीं है, सच कह रहे हैं, इसने रट लिया, सामने देख के बढ़िया है। तो इतना तुम खाली बोल दोगे ना तो तुम्हारा बिस्मार्क वाला क्लियर हो जाएगा, और ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण। वेरी गुड, बैठो, ताली बजाओ एक बार अच्छे से, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा ये आज नहीं करवाने वाले हैं, इंशाल्लाह कल परसों करवाएंगे। तो पहला चैप्टर, ये कम से कम 2 से 3 चैप्टर हमको ऐसा लेके चलना है हिस्ट्री में कि उससे कहीं से भी क्वेश्चन आए छूटेगा नहीं। आ रहा बात समझ में? 2 से 3 चैप्टर को पक्का कर देना है, समझ में आ रहा ना। चाहे वो हिस्ट्री हो जाए, चाहे वो सिविक्स हो जाए, चाहे ज्योग्राफी हो जाए, समझ में आ रहा ना। ये 3 चीज अगर पक्का कर दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा मार्क्स एकदम उसमें, इसमें 85-90 ठेका जाएगा। पहले कहते ना तुमको मैथ और साइंस में हमको है उतना गट्स कि कह देना कि कोई ले आवेगा, लेकिन इसमें तो पक्का ले आओ। इसमें इसमें हो गया, और उसके बाद हो गया हिंदी में, और एक उर्दू में,
बेइंतहा बेतहाशा मार्क्स आता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मैथ साइंस के पीछे पूरी जिंदगी पड़े रहते हैं। पढ़ना है, नो डाउट, पढ़ाते हैं, हम खुद मैथ साइंस वाले हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि उसमें अच्छा करो, उसमें बेसिक को सुधारो। बेसिक सुधरेगा मैथ साइंस में तो तुम्हारा बाकी सब ओके हो जाएगा। लेकिन ये रट्टा वाला है, रट्टा मारो जवाब लो, रट्टा मारो जवाब लो। हम लोग कैसे चेक करते हैं? ऊपर का 2 लाइन चेक किया, खटाखट खटाखट। मैथ में पूरा आंसर मिला कि नहीं, ये बहुत नौटंकी है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। यूरोप में रास्ते वाला अगला नोट्स लिखाएंगे। नोट्स कहाँ लिखना है इसका याद है ना? हर एक चैप्टर के एंड में। ठीक है, ठीक।